हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पुरानी फिल्म मेरे हमसफ़र को, जो 1970 में आई थी और जितेंद्र, बलराज साहनी, शर्मिला टैगोर, जीवन इसके मुख्य कलाकार थे। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो आइए देखते हैं कि ये फिल्म किस तरह की थी और कितना सफल हुई थी हमें एंटरटेन करने के लिए। जितेंद्र गांव में रहता है और एक एक तरह से नाकारा किस्म का आदमी है, कोई काम धाम नहीं करता है। तिवारी से वो चाकू की लड़ाई सीखता रहता है। तिवारी के ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम है और वो गांव से बाहर उसे निकाला दे दिया गया है और जितेंद्र उससे चाकू चलाना सीखता है, चाकू की लड़ाई सीखता रहता है। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता ने जिस आदमी से कर्ज लिया था वो उसके बैल को लेकर चला जाता है। जितेंद्र को पता चलता है कि बॉम्बे जाओ, वहाँ पे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। तो वो सोचता है कि चलो बॉम्बे जाता हूँ, पैसा कमा कर आता हूँ और 2 बैल खरीदूंगा और अपना मैं खेती बाड़ी शुरू कर दूंगा। अब बॉम्बे कैसे जाए? एक ट्रक में चढ़ जाता है वो, चोरी से। जब चढ़ता है तो देखता है कि उस ट्रक में शर्मिला टैगोर भी छुप कर बैठी हुई है और रास्ते में दोनों के दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है, काफ़ी बातचीत होती है एंड दे बिकम क्लोज टू ईच अदर। ड्राइवर को बीच में पता चल जाता है। वहाँ ड्राइवर के साथ जितेंद्र की एक चाकूबाजी की लड़ाई है, बहुत अच्छी फाइट दिखाई गई है। एक तिवारी के साथ चाकू वाली फाइट है, एक ड्राइवर के साथ दिखाई गई है, जहाँ जितेंद्र जीत जाता है और ड्राइवर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग छुप के मेरी गाड़ी में? तो बोल रहे बॉम्बे जा रहे हैं। बोलता है मेरी गाड़ी बॉम्बे तो नहीं जा रही, हम रामनगर तक जा रहे हैं, चलो तुम्हें रामनगर स्टेशन तक मैं छोड़ दूंगा। वहाँ स्टेशन में जाकर वो किसी के साथ जुगाड़ करके उन्हें मालगाड़ी में बैठाने का बंदोबस्त कर लेता है। कहता कि ये मालगाड़ी तुम्हें बॉम्बे तक ले जाएगी। कुछ दूर जाने के बाद भूख लगती है, प्यास लगती है शर्मिला टैगोर को। तो जब गाड़ी रुकती है, जितेंद्र पानी लेने के लिए उतरता है और गाड़ी चल पड़ती है और जितेंद्र दौड़कर गाड़ी में चढ़ नहीं पाता है और जितेंद्र और शर्मिला टैगोर बिछड़ जाते हैं। शर्मिला टैगोर बॉम्बे पर पहुंच जाती है और जितेंद्र बाद में किसी तरह बॉम्बे पहुंचता है। लेकिन जब शर्मिला टैगोर पहुंचती है तो वहाँ एक गलत आदमी के हाथ पड़ जाती है, जो उसे जीवन के पास बेच देता है। जीवन जब उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है शर्मिला टैगोर के ऊपर, उसी वक्त बलराज साहनी की एंट्री होती है, उसके घर में आता है। तो बलराज साहनी देखता है शर्मिला टैगोर को तो बोलता है कि बलराज साहनी एक डायरेक्टर है, जीवन एक प्रोड्यूसर है बाय प्रोफेशन फिल्म में, और जीवन का एक प्रिंसिपल है कि जो उसकी हीरोइन है उस लड़की के ऊपर कभी वो बुरी नीयत नहीं रखता है, बुरी नज़र नहीं डालता है। ये वो खुद कहता है इस फिल्म में। तो जब बलराज साहनी देखता है शर्मिला टैगोर को तो वो जीवन से कहता है कि ये मेरी नई फिल्म की हीरोइन है। और शर्मिला टैगोर बोलती है नहीं, मुझे फिल्म में काम नहीं करना, मुझे राजू के पास जाना है। वो पूछता है राजू कौन है? वो बताती है कि जितेंद्र है जिससे वो बिछड़ गई है। तो बलराज साहनी कहता है बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, कहाँ तुम उसे ढूंढोगी, कहाँ वो तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन तुम अगर हीरोइन बन जाती हो, तुम्हारे पोस्टर छपेंगे, हो सकता है तुम्हारी वो फ़ोटो देखे और तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाए और तुम एक दूसरे से मिल सकते हो। वो हीरोइन बनने को राजी हो जाती है। इधर जितेंद्र एक बदमाश है, उसके यहाँ जाके काम करने लग जाता है सुरेश। लेकिन जब वो देखता है कि जितेंद्र जो है ये थोड़ा शरीफ इंसान है तो उसे कोई ढंग का एक काम देता है और अपने घर में रखता है, जहाँ जितेंद्र की उस सुरेश की बहन है लक्ष्मी छाया, जो जितेंद्र को चाहने लग जाती है। एक दिन जितेंद्र पोस्टर देखता है, पता चलता है कि शर्मिला टैगोर कहाँ पे है। वो मिलने जाता है तो बलराज साहनी वहाँ पे मिलता है। बलराज साहनी उससे कहता है कि यहाँ कोई तरना नहीं रहती, उसका नाम तरना था शर्मिला टैगोर का। फिल्मों में काम करने के लिए उसका नाम चेंज कर दिया जाता है मीनाक्षी में, मतलब यहाँ मीनाक्षी रहती है और अब वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर जितेंद्र मायूस होकर लौट जाता है, दारू वारू पीने लग जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? क्या शर्मिला टैगोर अपना हीरोइन का करियर छोड़कर वापस गांव जा सकती है? क्या जितेंद्र और शर्मिला टैगोर मिलते हैं एक दूसरे से? मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं कि दोनों का मिलना होता है या नहीं मिलते? बलराज साहनी फिर क्या करता है? क्या वो कुर्बानी देता है? क्या होता है? ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी को लिखा था कृष्ण चंद्र ने, जो बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने, एकदम दिल को छूने वाली कहानी लिखी है। इसकी खासियत यह है कि इसका एक एक कैरेक्टर बहुत वेल डिफाइंड है, भले वो लक्ष्मी छाया का हो, उसके भाई सुरेश का हो, जीवन का हो, बलराज साहनी का हो। बहुत ही वेरी वेल डिफाइंड और कैरेक्टर जो है इंसानियत से काफ़ी जुड़े हुए लगते हैं।
हकीकत से जुड़े हुए दिखते हैं आपको। दुलाल गुहा जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कहानी अच्छी है, उसके कैरेक्टर अच्छे हैं और अगर उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा हो तो दर्शकों का एंटरटेनमेंट पूरी तरह हो जाता है। और यही दुलाल गुहा के स्क्रीन प्ले ने किया है, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है और आपका मनोरंजन करता रहता है। पूरी फिल्म आपको एंटरटेन करती है और इसका क्रेडिट स्टोरी स्क्रीन प्ले को तो जाता ही है। इसके डायलॉग जो बी आर इशारा ने लिखे थे, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इन सिंक विद द मूड ऑफ द मूवी। इसकी एडिटिंग की थी आर टिपनिस ने, जो बहुत ही खूबसूरत एडिटिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त। करीब 2.5 घंटे की फिल्म है, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल रखी है फिल्म की लेंथ को। गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने, म्यूज़िक था कल्याण जी आनंद जी का, एक्सेप्ट वन सॉन्ग मौसम है बहारों का, जिसे कमल राजस्थानी ने कंपोज किया था, जिसे महेंद्र कपूर ने गाया था। बहुत ही खूबसूरत गाना है वो, मौसम है बहारों का और फूलों को खिलना है, जो ट्रक ड्राइवर के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। और इस फिल्म की म्यूज़िक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना छोड़कर मेरे हमसफ़र, मुकेश और लता मंगेशकर का, जो जितेंद्र और शर्मिला टैगोर के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। बहुत ही खूबसूरत डुएट सॉन्ग है। और शर्मिला टैगोर के ऊपर 2 सोलो गाने पिक्चराइज किए गए हैं। मेरा परदेसी ना आया, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, आउटस्टैंडिंग लिरिक्स, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन, और लता मंगेशकर ने जान लगा दी फिल्म को गाने में। और एक सोलो गाना है, तुम हमसे मिलो हम तुमसे मिलें, ये लोगों को मंजूर नहीं, सैड सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत है। जिस पार्टी में जितेंद्र भी आता है, उनकी फिल्मी पार्टी में, और शर्मिला टैगोर उसे देखकर गाना गाती है जब बलराज साहनी नहीं चाहता कि वो उससे मिले। सिचुएशनल सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। तो म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त है फिल्म की, आपको फुल एंटरटेन करती है। तिवारी, शमी, केस्टो मुखर्जी, जगदीप, सुंदर, सुरेश, लक्ष्मी छाया, इन सब के छोटे छोटे रोल हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और सब ने अपना रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। शर्मिला टैगोर इस फिल्म की हीरोइन है, उनका काम बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत भी लगी हैं, उनका काम बेहतरीन है, एकदम फ्लॉलेस परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। सेम अबाउट जितेंद्र हालांकि 1970 की फिल्म है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया जितेंद्र ने उस समय। आपको ज़रा भी शिकायत नहीं होगी उनकी बॉडी लैंग्वेज से, डायलॉग डिलीवरी से, द वे ही, बहुत खूबसूरत थे वो, बहुत ही हैंडसम है, तो देखने में मज़ा आ जाता है जितेंद्र को। लेकिन इस फिल्म में जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो है बलराज साहनी। व्हाट एन एक्टर, क्या परफॉर्मर है। फिल्म शुरू होने करीब 1 घंटे के बाद वो स्क्रीन पर आते हैं, और जब आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मैनरिज्म, उनकी डायलॉग डिलीवरी, द वे ही वॉक्स टॉक्स, उफ, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, 10 ऑन 10 टू बलराज साहनी। बलराज साहनी वैसे बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे, कोई भी फिल्म देखिए उनकी परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं मिलती, और यहाँ भी उनकी जो परफॉर्मेंस है ज़बरदस्त है। क्या परफॉर्मेंस है बलराज साहनी की, हैट्स ऑफ टू हिम। दुलाल गुहा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एज अ डायरेक्टर। उनकी फिल्में वैसे भी जितनी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, दोस्त हो, दुश्मन हो, प्रतिज्ञा हो, दो अनजाने हो, धरती कहे पुकार के हो, सब फिल्म कमाल की फिल्में हैं, सारी हिट फिल्में हैं उनकी, और यहाँ भी उनका ये जलवा बरकरार था। ये उनकी जितेंद्र के साथ सेकंड फिल्म थी। धरती कहे पुकार के 1969 में बनाई थी उन्होंने, उसके बाद 1970 में उनकी जितेंद्र के साथ दूसरी फिल्म थी मेरे हमसफ़र। और क्योंकि स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद लिखा था, ही एंश्योर्ड कि वो स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीन पर नरेट करें, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं और उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ओवरऑल मेरे हमसफ़र एक पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म है, जिसमें रिश्ते, प्यार, सेक्रीफाइसेस, जिम्मेदारियाँ सब अच्छी तरह दिखाई गई हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, किस तरह से गलतफहमियाँ आ सकती हैं जीवन में, किस तरह से उन्हें सुलझाने की कोशिश अगर की जाए तो रिश्ते किस तरह सुधर सकते हैं, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और जो सबसे अच्छी बात वो ये दिखाती है कि सच्चा हमसफ़र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए, चाहे हालात कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो। सो ओवरऑल मेरे हमसफ़र इज़ अ वेरी वेल मेड मूवी, जिसे ज़रूर देखना चाहिए अगर आप एक अच्छी फिल्म देखने के शौकीन हैं। तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार्स। अगर आपने देखी है तो प्लीज़ बताएं आपको कैसी लगी थी। नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस मूवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे।